बजट पर हम बात करेंगे क्योंकि ये बजट जो कि पेश किया गया है, इस बजट के आने के बाद जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जानिब से मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। कुछ की जानिब से कहा गया कि तमाम इत्तेहादियों की बात मान ली गई है, अवाम को शटअप कॉल दे दी गई है, कुछ ही देर के बाद इन्हें फिर से अपने इन डिसीजंस को रिवाइज करना पड़ेगा, एक मिनी बजट आएगा, नए टैक्सेस लगेंगे और IMF तो मानने वाला नहीं है, उनकी तरफ से तो यही कहा जाएगा कि ना ही समझें। अब इस सारी सूरत हाल में ये जो सूद की अदायगी है ये भी एक बड़ा सवाल है, ये किस तरह की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ काशिफ अनवर है जो कि प्रेसिडेंट है LCCI के। उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको खुशामदीद कहेंगे। और दूसरी जानिब हमें मोहम्मद एहसन मलिक साहब ने ज्वाइन किया जो कि माहिर मुआशियात हैं। एहसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एहसन साहब, किस तरह देखा आपने बजट को? जो बातें मैंने अभी इंट्रो में कही हैं, इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, कितनी हकीकत है या फिर ये बातें ऐसे ही हैं जो अहदाफ रखे गए हैं वो हासिल हो जाएंगे? सरिश, बजट तो जैसा तैसा है, हमेशा से ही बजट गवर्नमेंट हमेशा कहती है अवाम दोस्त है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के मुताबिक है, बट मेरे ख्याल में कहीं पे इन्होंने IMF को खुश किया है, कहीं पे इन्होंने पब्लिक में थोड़ा बहुत रिलीफ देने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसको उन्होंने बेसिकली पुरानी तनख्वाह पे नौकरी करने का कहा है। एक दो जो एलिमेंट हैं इसमें जो अनाउंस हुए हैं, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से, अब ओवरसीज पाकिस्तानी से कल रात को मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, उनकी सबसे बड़ी रिजर्वेशन है कि जो बैंक रेट है और जो मार्केट रेट है उसमें 20 से 25 रुपए का गैप है। वो कहते हैं जो हम पैसे भेजेंगे बैंकिंग चैनल से वो तो पहले ही 25 रुपए कम हो चुके होंगे, तो अगर आप हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेज कर रहे हैं तो जो पैसे सेविंग बचाना चाह रहे हैं वो तो उल्टा हमें लॉस होगा। दूसरी बात यह कि ये जब बजट पेश हो जाता है उसके बाद जब इसने पास होने के दरमियान में ये जो 12-15 दिन होते हैं, इसके अंदर भी चेंजेस काफ़ी होती हैं, उस पर भी लोगों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये उसकी हर सेक्शन की कुछ सब सेक्शन ऐड करते जाते हैं। मेरी गुजारिश है इसहाक डार साहब से कि काइंडली ये जो आपने ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया है, यही गलती पिछली गवर्नमेंट ने भी की थी कि आप माइनस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पैकेज नहीं चला सकेंगे। आप रियल एस्टेट सेक्टर पे जो आपको तजावीज़ आई हैं काइंडली उनको अंडर कंसिडरेशन लें ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से आपको फॉरेन रेमिटेंसेस आएँ। और दूसरी बात ये, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में 12 से 15 बिलियन डॉलर इंडिविजुअल कैपेसिटी में, होल्डिंग्स में, लॉकर्स में, घरों में पड़ा हुआ है। आपने इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम ने उसको एड्रेस नहीं किया। आपको कोई ना कोई एक ऐसा इंसेंटिव देना चाहिए जिससे आपकी वो जो घरों में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा बाहर निकले और स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आए, ताकि गवर्नमेंट भी रखी है एहसन साहब के कुछ मखसूस मुद्दत के लिए आप डॉलर्स अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद आपको उन्हें चेंज करवाना है। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं आई है। नहीं, वो अगर कोई इन्होंने ऐसा बात अनाउंस की है तो मैं तो उन पैसों की बात कर रहा हूं जो घरों में पड़े हुए हैं, जो लॉकर्स में पड़े हुए हैं, जो तिजोरियों में पड़े हुए हैं। आप उस पैसे को बाहर निकलवाएं और वो आप अपनी सॉफ्ट एंड पॉलिसी से बाहर निकलवा सकते हैं और उसमें लोगों को अट्रैक्शन दें कि लोग स्टॉक मार्केट में चले जाएं या रियल एस्टेट सेक्टर में चले जाएं, जिसको जो फिजिबिलिटी बेहतर लगती है उससे ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई इंसेंटिव रखना चाहिए था या फिर इनको कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाता कि ये भी महसूस करते कि हमें इस पैसे को बाहर निकालना है। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं पर हकीकत में
सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।